स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज का हमारा जो है प्रॉफिट और लॉस का दूसरा क्लास है। इसके पहले क्लास में हमने वो तमाम बेसिक बातों की जानकारी दी थी जिसमें आपका जो है बिना फार्मूला के इस्तेमाल के आप जो है प्रॉफिट और लॉस के सवाल को आराम से एकदम कर सकते हैं, इजी तरीक़ों से। ठीक है, तो आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि आप भी आज भी बिना कोई फार्मूला, देखिए फार्मूला कुछ होता नहीं है, वो बस एक कॉन्सेप्ट है। और आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना फार्मूला के अभी आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ऐसे सवालों को आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा दूसरा क्लास है और ये दूसरा क्लास में क्वेश्चन बताने के पहले हम कुछ वो पिछले जो बताए थे कुछ पॉइंट उसको हम रिकॉल करवा देते हैं। जैसे क्या था कि प्रॉफिट में क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, छूट क्या होता है, उसको समझाते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस दाम पे कोई वस्तु खरीदा जाए उसको क्रय मूल्य, जिस दाम पे कोई वस्तु बेचा जाए उसको विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है तो आपको लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा। क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है यानी कि सीपी ज़्यादा और एसपी कम हो जाएगा तो आपको लॉस होगा यानी कि हानि होगा। एक होता है एमआरपी, मतलब इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी को हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य जो होता है, अब वहाँ पर एक चीज़ और है कि क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में होता है 100%। विक्रय मूल्य 100% से ज़्यादा भी हो सकता है या 100% से कम भी हो सकता है। अगर 100% से ज़्यादा हो रहा है तो वो लाभ कहलाएगा, 100% से कम हो रहा है तो आपका वो हानि कहलाएगा। अब अंकित मूल्य भी आता है अपने आप में 100%। अब ये अंकित मूल्य 100% और क्रय मूल्य 100%, ये दोनों कैसे आप डिफाइन कर पाइएगा और दोनों में अंतर कैसे निकाल पाइएगा वो समझना है। तो जो अंकित मूल्य होता है 100% वो होता है दुकानदार के लिए, जो आपका शॉपकीपर है वो कोई सामान को बेच रहा है डिस्काउंट पे, तो जिस दाम पे वो डिस्काउंट दे रहा है वो उसका एमआरपी था यानी कि अंकित मूल्य था। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई दुकानदार जो जितना सामान खरीद के लाए और उसी में डिस्काउंट दे, तब तो उस दुकानदार को लॉस होगा हमेशा। ठीक है, डिस्काउंट यानी कि आपको पैसा छूट देते, छूट जिसको बोलते हैं उससे पैसा कमता है, तो एमआरपी में डिस्काउंट मिलेगा। और जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो होता है क्रय मूल्य पे। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। और जो डिस्काउंट दिया जाएगा यानी कि जो छूट दिया जाएगा वो छूट मिलेगा आपको अंकित मूल्य पे। ठीक है, ये दो पॉइंट समझाए थे। उसका क्या बताए थे कि अगर लाभ परसेंट निकालना हो या हानि परसेंट निकालना हो तो लाभ परसेंट की तुलना करेंगे छोटा वाला से और हानि परसेंट की तुलना करेंगे बड़ा वाला से। ये भी पॉइंट हम पिछले क्लास में लिखवाए थे और इसी के आधार पर दो चार हम सवाल भी खुद से लिए थे। ठीक है, एक पॉइंट और भी था कि लिखे थे कि नज़दीक का रिश्ता नज़दीक से और दूर का रिश्ता दूर से। अब ये क्या है, तो ये स्पेशल क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट है ना। और इसके आधार पर भी हम कुछ सवाल लिए थे जो आपको लगा था कि हाँ ये अच्छा है, और वो अच्छा है भी तरीका जो आप वस्तु को बराबर करते हैं या रुपया को बराबर करते हैं, उससे बहुत ही आसान तरीक़ों से आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं कि नज़दीक का रिश्ता नज़दीक से, दूर का रिश्ता दूर से। दूर का रिश्ता होता है क्रय मूल्य और नज़दीक का रिश्ता होता है विक्रय मूल्य। यानी कि आप अगर आप दुकानदार हैं तो आप दूर से, मतलब कि बाहर से सामान खरीद के लाइएगा और अपने आसपास के क्षेत्रों में बेचिएगा, तो दूर का रिश्ता क्रय मूल्य, खरीद के ला रहे हैं अपने आसपास में बेच रहे हैं, मतलब कि नज़दीक में बेच रहे हैं यानी कि वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो ऐसे ऐसे पॉइंटों को समझाएंगे जिससे आप क्या के बनाने का तरीका जो है आसान हो जाए बिना कोई फार्मूला के, और आपके अंदर वो स्पीड आए और वो हिम्मत आए कि हाँ आप भी अपने मैथ को आराम से बना के आप अपना अच्छा सा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर, पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन हम समझाए थे, उसके अलावा कुछ सवाल हम लिए थे अपने मन से जो बोर्ड पर लिख के हम समझा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से आ जाते हैं। सवाल नंबर 3 यहाँ दिखेगा। अब ये क्या बोला गया है कि एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 है तो लागत मूल्य क्या होगा। देखिए 30% की हानि पर बेचा है, 30% की हानि कल भी समझाए थे और हम आज फिर से समझा रहे हैं कि जब लाभ रहेगा तो 100% में उसको ऐड कर देंगे और जब हानि रहेगा तो 100% उसको माइनस कर देंगे। तो 30% हानि है, तो अगर हानि 30% तो 100% में से अगर आप 30% माइनस कीजिएगा यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70%। ठीक है, कितना हो गया 70%।
अब 70% में कोई सामान आप बेच रहे हैं, 70% में बेचे और उसका विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 350, यानी कि 70% का वैल्यू कितना होगा, 350। बोला है कि लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य सीपी, तो क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100%, और 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, लिखेंगे 350, निकालना है 100 तो 100 से गुना कर सकते हैं, और दिया हुआ है 70 तो 70 से भाग कर लीजिए। ये कटेगा आपका 5 बार में, ये हो जाएगा हमारा 500, और 500 ऑप्शन में है। एक तरीका तो आपका ये है। एक तरीका क्या होता है कि आप रेशियो में डालकर सवाल को बना सकते हैं, लेकिन हम रेशियो ही पढ़ाए नहीं आप लोग को, तो हम ऐसे बता रहे हैं। लेकिन जो पढ़े हैं कहीं भी, ठीक है, तो उनके लिए तरीका हम और बता देते हैं, ताकि इसमें जो इतना बड़ा संख्या जो दिख रहा है वो थोड़ा आसान हो जाए। जैसे याद कीजिए, परसेंटेज पढ़ाए होंगे हम आप लोग को। आप परसेंटेज को आप बताएं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना है, यानी कि P/Q के रूप में तोड़ना है, भिन्न के रूप में तोड़ना है, आपको वहीं से आंसर मिलेगा। जैसे बोला क्या है कि एक वस्तु को 30% हानि पर बेचा गया। 30% हानि यानी कि लॉस हो रहा है, तो लॉस को माइनस में इंडिकेट करते हैं, और 30%, तो 30/100 बोलिएगा आप, 30/100। तो काटिएगा तो कितना आएगा, माइनस में 3/10। माइनस 3/10 का मतलब क्या होगा कि 10 रुपया में 3 रुपया कम है। ये 10 रुपया है, ये हमारा है आपका क्रय मूल्य, और 3 रुपया कम क्या, ये मतलब ये हमारा लॉस। ठीक है, तो 10 रुपया में आप सामान खरीदे थे, आपको लॉस हो गया है 3 रुपया का, लॉस हो गया है आपको 3 रुपया का, तो आप कितना में बेचिएगा, तो सर बोलिएगा सर 7 रुपया में। ये ना बोलेगा कि 10 का सामान था, उसको 3 रुपया लॉस में लेकर हम बेच रहे हैं, तो कितना बेचेंगे, 7 में बेचेंगे। अब देखिए विक्रय मूल्य दे रखा है आपको कितना, 350, यानी बोलिए कि सर 3 का वैल्यू अगर 350 है, या कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, 50, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 का वैल्यू, 100 लिखे हैं, 10 होना चाहिए था, गलती से बोल रहे हैं 10 लिखाया है 100। ठीक है, अगर 10 रुपया हमारा क्रय मूल्य था, 3 रुपया लॉस लेकर बेचे हैं, तो कितना बेचे हैं, 7 रुपया बेचे हैं। अब 7 का वैल्यू मेरा कितना है, 350, यानी कि 50 का मल्टीपल है, तो हम भी यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा ये 500। ठीक है, अब बोला कि लॉस कितना हुआ है, तो लॉस बोलता तो लॉस यहाँ हो जाता, यहाँ पर उसका लॉस के लिए तो 50 मल्टीप्लाई, कितना का लॉस आपका, 150 रुपये का लॉस है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से भी ये आपका रेशियो के फॉर्मेट में है, और जब हम रेशियो पढ़ाएंगे तो इस तरह के सवाल को आराम से सोल्व कर पाइएगा। और जो पढ़े हुए कहीं, ठीक है, तो उनके लिए ये तरीका बहुत ही आसान होगा, और जो नहीं कहीं पढ़े, जो स्टार्ट अभी कर रहे हैं परसेंटेज को या प्रॉफिट लॉस को, तो उनके लिए ये तरीका सही है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, अगर लाभ बोलेगा तो 100% में ऐड कर देंगे, हानि बोलेगा तो 100% में माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना ही बस समझिए, ज़्यादा दिमाग नहीं, और डरना नहीं है मैथ से। आपको पहले ही हम वादा किए आप लोग के साथ कि आप लोग का जो भी मैथ का डर होगा वो हम कोशिश करें कि आपको बाहर निकालें। और मैथ कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मैथ बहुत ही आसान होता है, बशर्ते कि आप उसको कॉन्सेप्ट को सीखें, बारीकियों को समझें, और आपके सामने आपका मैथ एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इतना ऐसे हलवा होने के पीछे रीज़न क्या है ना कि आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तब। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको 1 घंटा या जो भी समय दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप घर पे पढ़िएगा नहीं, उसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है आज के डेट में। जितना देर हम पढ़ाएं उससे दोगुना समय आप घर पे पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 10 को टीचर को फॉलो करने से अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, वो ज़्यादा है। आप 10 को अलग अलग पब्लिकेशन का मैथ का बुक बनाने से अच्छा क्या है कि आप एक ही पब्लिकेशन का 10 बार बना लीजिए, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है, और यही सब कॉन्सेप्ट होता है ना, बच्चे लोग क्या करते हैं कि मार्केट में नया नया किताब आता है उसको ले लेते हैं, उसको पढ़ेंगे ही नहीं, फिर एक बार नया किताब उसको ले लेंगे। ऐसे करते हैं, पता चला कि उनके पास सारे पब्लिकेशन का किताब तो है लेकिन पढ़े कुछ नहीं है। समझे, तो किताब अपने रेक पर सरियाने, वो देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ रेक पर किताब सरियावल है ना, उसको एकदम अच्छे से सजा के रखिएगा कि हम इतना किताब रखे हुए अपने घर में, तो देखने में अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा देखने में। लेकिन जब आपको पढ़ना है तो 10 किताब ना पढ़ के आप किसी एक अच्छा किताब चुन लीजिए। ठीक है, और उसी किताब को आप 10 बार पढ़ लीजिए।
वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पैसा भी बचेगा, बस आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया और एक तरीका हो गया रेशियो मेथड से। आपके लिए दोनों सही है, आपको जो इच्छा करेगा, जैसे बनाने की इच्छा करेगा वैसे बनाइएगा, कोई इसमें नहीं। आप जब बनाते हैं, जैसे आप अभी तो पहले क्या है, सीखना है कि कैसे बनाएं। जैसे जैसे उसका आदत हो जाएगा तो आपके अंदर खुद वो आइडिया डेवलप हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, ये सब सीखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। सवाल नंबर 4, एक दुकानदार ने 40% की हानि पर एक लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य है 6000 तो लागत मूल्य यानी कि फिर वही बात बोला है, और 40% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 100% में से हमको 40% माइनस करना है, यानी कि वो बेच रहा है जवान 60%। ठीक है, अब अरे कीड़ा, बरसात के मौसम में कीड़ा, अब ये 60% ही ना विक्रय मूल्य आया है। अब ये 60% का ही तो वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 6000। ठीक है, 60% का वैल्यू कितना दे रखा है, 6000। तो बोला क्या है कि लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट का है, 100%। लिखेंगे 6000 गुना 100/7, काटिएगा यहाँ से, ये कटेगा 100 बार में, और कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4, यानी कि 10,000। 10,000 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। एक तो ऐसे बना लिए। अगर आप पूछा कि सर हम रेशियो के मेथड से तब भी बना पाते हैं। आप क्या बोलते हैं यहाँ से कि सर 40% हानि हुआ है, हानि यानी कि माइनस में इंडिकेट करते हैं, 40% के लिए क्या लिखते हैं, 100। अब जो काटते हैं आप तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि आपका आया कितना, -2/5। ये 5 क्या है हमारा, नीचे वाला होता है क्रय मूल्य, ये माइनस में है, यानी कि हमको लॉस हो गया, कितने का, 2 का। तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य हमारा 5 है, लॉस हुआ है हमको 2 रुपये का, तो बेचेंगे कितना में, 5 रुपया में खरीदे थे, 2 रुपया लॉस लेके बेच रहे हैं, कितना बेचिएगा, 3 में बेचिए, सिंपल। और यही विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 6, तो 3 का वैल्यू अगर 6000 के बराबर है, 3 का वैल्यू कितना है, 6000, तो आप यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई किए यहाँ पर 2000 से, 2000 गुना 3 6000, तो 5 के, तो 5 गुना 2000 कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये, 10। अगर बोलता है कि लाभ हानि कितना हुआ, तो 2 गुना 2000, कितना हो जाएगा आपका हानि, 4000। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपका आसान तरीका से बिना कोई फार्मूला के बना सकते हैं। यहाँ कोई फार्मूला यूज़ किए हैं कि भैया हानि परसेंट का क्या होता है, फार्मूला कैसे निकालें, कोई फार्मूला नहीं, बस सिंपल कॉन्सेप्ट समझें और चुटकियों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही बनाना है आपको, बस समझदार बनना है। ठीक है, अब जो 6, 7, 8, 9, 10 में जो प्रोसेस अप्लाई करते थे मैथ बनाने के लिए, वो प्रोसेस से बना सकते हैं मैथ, वो सिर्फ समझने के लिए होता था प्रोसेस। क्योंकि उसमें 10th क्लास में क्या था ना कि आपको नंबर मिलता था कि अगर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है तो उसमें 3 नंबर मिलेगा, उससे भी हार्ड है तो 5 नंबर मिलेगा, और ईजी है तो 1 नंबर 2 नंबर का। लेकिन इसमें क्या है, कंपटीशन में सारा क्वेश्चन उतना ही एक ही मतलब इक्वल मार्क्स का है। और क्वेश्चन टफ है तब भी 1 नंबर, ईजी है तब भी 1 नंबर। तो उसमें समय बर्बाद ना हो आप लोगों का, उसके लिए क्या है कि जो बेसिक तरीका है उससे हटना पड़ेगा। और कॉन्सेप्चुअली, ट्रिक ही नहीं बोल रहे हैं हम, ट्रिक होता ही नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट होता है। और बच्चा लोग कोई टीचर ट्रिक बताता है तो ट्रिक आप कितना याद कीजिए, बताइए। पता है कि ट्रिक 10 को याद किए और इसका क्वेश्चन का ट्रिक उस क्वेश्चन में अप्लाई कर दिए, जो भी आना चाहिए था वो भी चला जाएगा। तो ट्रिक नहीं, आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, आपको सब चीज़ अच्छा लगेगा, ईजी लगेगा। और कॉन्सेप्ट जिस दिन दिमाग से निकल गया तो हार्ड लगेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए जमकर, जितना प्रैक्टिस करना होगा कीजिएगा एकदम, है ना कि दिन रात इसी के पीछे सोच रहे हैं, दिन रात जो है इसी के लिए एकदम सोच रहे हैं कि हाँ कैसे बनाए, क्या करें नहीं करें, बस यही है। ठीक है, आपका अगर किसी एग्ज़ाम में स्कोर उठाना है, अच्छा नंबर लाना है, तो मैथ और रीजनिंग को अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बिहार का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सिर्फ बिहार पुलिस को छोड़कर और बाकी जितने भी एग्ज़ाम है सब एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग आता है।
अगर भी देखा जाए बिहार दरोगा, तो बिहार दरोगा के पीटी में भले 2 4 5 सवाल आता है, लेकिन मेंस में रहता है सवाल मैथ आता है, ठीक है। तो बच नहीं सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं कि आपका भी स्कोर अच्छा आए, तो मैथ और रीजनिंग पर कमांड कीजिए। जीके जीएस तो ठीक है, लेकिन जीके जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है और मैथ रीजनिंग का सिलेबस फिक्स है। इसी में आपका डाटा बस चेंज कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बहुत डाटा चेंज करेगा, लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज करेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है वो नहीं चेंज कर सकता है। उसमें से सवाल जैसे प्रॉफिट लॉस का 4 सवाल तो देखेगा प्रॉफिट लॉस, हाँ कुछ डाटा चेंज करेगा। जैसे यहाँ पर हमारा 40% हानि है, हो सके उसमें अगला में 40% लाभ देते हैं, लेकिन और क्या कर सकता है। इसलिए इस मैथ का और रीजनिंग का सिलेबस फिक्स है, आप उसको कमांड कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए मिलके, ठीक है। आपका भी अच्छा स्कोर आएगा और आपके अंदर से भी मैथ का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का रहा बात, तो आपको जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट कीजिएगा, आपके सामने हम खड़ा हैं, आपका सारे दुख दर्द को हम कोशिश करेंगे ख़त्म करें, ठीक है। चलिए आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। बोला क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपया, यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य, ठीक है, 16% के लाभ पर बेचा गया है, लाभ पर बेचा गया है, यानी कि 100% में हम 16% को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 116%। यही विक्रय मूल्य है ना। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला, इसके पहले मैं विक्रय मूल्य दिया था, इसमें विक्रय मूल्य पूछ रखा है, ठीक है। दिया क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, 6440। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट, 100%। तो बोलेंगे सर 100% का जो वैल्यू है वो है 6450। निकालना है कितना परसेंट का, 116% का। यही ना विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो निकालेंगे 6450 गुना 116 अब बटा करेंगे हम 100, ठीक है। अब गुना भाग करके आराम से निकाल लेंगे। जैसे देखिए अब काटिएगा इसको, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और काटेंगे, देखिए 5 से काटते हैं तो ये 5 से कटेगा 2 बार में 10, या 2 से कटते तो 2 पचे 10, इसको काटेंगे 2 से 2 पचे 10 और 2 अठे 16 58। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 बचा आपका 14, 5 दूनी 10 और 5 9 अब 9 अठे 72। अब देखिए यहाँ पर डाटा ऐसा दिया है कि सबके यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पर भी 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 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना होगा हम लोग को, गुना करना है ना। तो 129 को गुना करना है कितना से, 129 को गुना करना है आपको 58 से। तो याद कीजिए, बताए थे आप लोग को गुना कैसे करना है, 2 अंक का 3 अंक का, ठीक है। तो आप 2 अंक का गुना को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फटाक से गुना करके निकाल सकते हैं, या यहाँ पर आप डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल सम। और डिजिटल सम की सहायता से क्या है कि आप आसान तरीक़ों से इस क्वेश्चन का हल जो है निकाल सकते हैं। तो डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, या 2 अंक का जो गुना हम बताए थे उसके आधार पर बना सकते हैं। 2 अंक का गुना था ना, 2 अंक का गुना, 3 अंक का गुना, 4 अंक का गुना। और जो लोग नहीं देखे तो जाइए अपने प्लेलिस्ट में, और जो कैलकुलेशन का वीडियो है उसको अच्छे से देख लीजिए। उसमें आपको पढ़ाएँ कैलकुलेशन में डिजिटल सम पढ़ाए हैं, उसके बाद पढ़ाएँ आपका स्क्वायर रूट पढ़ाए हैं, उसके बाद पढ़ाएँ क्यूब रूट पढ़ाए हैं, और पढ़ाएँ आपको मल्टीप्लिकेशन कि कैसे मल्टीप्लाई करें जल्दी से, 2 अंक का गुना, 3 अंक का गुना, ठीक है। वो सब बताएँ आप, जाइएगा उसको देखिएगा। और गुना करने के बाद जो आएगा आप कमेंट में लिख सर के आंसर रहेगा, ABCD में से जो भी आपको लगे कि ये आंसर हो सकता है, या गुना करने पर जो आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। एक मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपया है और इसे 8.4% लाभ पर बेचा जाता है। तो मोबाइल फ़ोन का लागत, लेकिन अभी भी बोला है, ये विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस, और बेचा कितना पे है, तो इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया है।
8.4% क्या है, लाभ पर बेचा गया है। तो आप क्या बोले, लाभ हो रहा है ना, तो आप फिर से बोले कि सर 100% में हमको 8.4% का लाभ हो रहा है, तो आंसर हो गया हमारा 108.4। ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य। अब पूछा क्या है, लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य पूछा है, तो आप बोलिएगा कि सर 108.4% का जो वैल्यू है वो दिया है 59,620 रुपया। 59,620 रुपया बोला है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट है, क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। तो 100% का निकाल लेंगे, तो 59,620 निकालना है 100, तो 100 से गुना करेंगे और दिया हुआ है 108.4, तो 108.4 से हम भागा देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से हटाएंगे इसका पॉइंट, तो ये नीचे आएगा 10 और 10 कहाँ चला जाएगा। ठीक, अब इसी को सोल्व करना है, तो चलिए सोल्व करते हैं हमारे साथ में मिलकर। एक 108 ये कितना से कटेगा, ये होगा आपका 108 से कटेगा ये 55 वाला। ठीक है, 55 वाले 55 गुना 55, अच्छा कितना आया 55, और 55,000 दिख रहा है ऑप्शन नंबर। अरे ये तो आज कुछ किया आ गया है। कितना आएगा इसका आंसर, 55,000। ठीक है, कीड़ा कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। हम पढ़ाते हैं तो वो भी आ जाता है पढ़ाने के लिए, लो वो भी कुछ लिख देगा अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए आते अगला सवाल, सवाल नंबर 6। क्या बोला है कि एक दुकानदार ने 6.2/3% के लाभ पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य क्या है 1600 है, तो क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पर भी ये लाभ बोला है, कितना लाभ। अब यहाँ पर बच्चों को हुआ टेंशन कि सर ये क्या दे दिया, इसको क्या करें हम। ठीक है, अभी तो राउंड फिगर में था कि 10% लाभ तो 100 में ऐड कर रहे थे, 20% लाभ तो 100 में से 20 ऐड कर रहे थे, एंड हानि को घटाते रहे थे। लेकिन ये तो फ्रैक्शन में है, वो भी मिक्स फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। देखिए अगर करना चाहें तो उसको भी आप अप्लाई कर, जैसे अगर बोला जाए यहाँ से कि 6.2/3% लाभ है, 6.2/3% आपको लाभ दिया है, तो आप इसको भी 100% में ऐड कर लीजिए, है ना। देखिए सोल्व करते हैं इसको, जो होता है 100% आप प्लस 6×18 तो कितना 20/, इसको सोल्व करिएगा तो एलसीएम 3 आएगा, 3 गुना 100 300, 300 प्लस 20 कितना 320, 320/3%। ये हमारा क्या निकल के आया, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य दिया है कितना 1600, तो लिखेंगे कि 320/3% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1600 के बराबर है। तो बोला कि वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में 100%, 100% निकालिएगा तो बोलिएगा 1600 गुना 100/320, और जो नीचे का 3 आएगा वो कहाँ चला जाएगा। अब काटिए, 16 से कटेगा आपका 1 0 से 1 0 काटते हैं, 16 से गुना 32 कटेगा और 2 से कटेगा ये 5, लेकिन 32 बचे 160 और 5 तिहाई 15 कितना आ गया ये 1500 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अब यहाँ पर जिन बच्चों को लगेगा कि सर इसको कैसे आप जो है किए, उस चीज़ को समझ नहीं आ रहा है, जोड़ना था तो आप इजली जोड़ लिए, घटाना था तो क्या करते हैं तो घटाते हैं।
ठीक है। ये 300 में से 20 घटाते कितना आता, 280 आता, 280/3 लिखा था, ठीक है। लेकिन इससे भी आसान तरीका क्या था, फ्रैक्शन वाला तरीका, रेशियो वाला मेथड, ठीक है। उसमें क्या कर देखिए, रेशियो वाला मेथड में हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल बात, हम यहाँ लिखते हैं क्या कि सर ये 6.2/3% लाभ है, लाभ को हम प्लस में लिखते हैं, और क्या 6×18 और 2 20, यह था 20/3, अब परसेंट के लिए हम लोग लिखते 300, ये इसको काटते हैं यहाँ से, और ये भी कटता कितने बार में, 15 बार, यानी क्या था +1/15, यानी कि 15 हमारा क्रैमोल था, 1 हमारा क्या हुआ, गेन हुआ है, मतलब कि प्रॉफिट हुआ है, एक हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो आप खुद बताइए कि हम, मेरा क्रैमोल था 15, मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1 रुपया, तो आप उस चीज़ को कितना में बेचिएगा, तो 15 का सामान था, 1 रुपया हम लाभ लेकर बेचेंगे, तो कितना बेचेंगे, 16 में बेचेंगे, कितना बेचेगा, 16 में। अब इस 16 का वैल्यू दिया था, 16 का वैल्यू दिया था 1600, यानी कि आपका यहाँ मल्टीप्लाई कितना से हुआ है, 100 से हुआ, तो 15 का वैल्यू भी यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1500, और ये सवाल करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको समझा रहे थे बार बार, जैसे कभी कभी होता क्या है ना कि अगर राउंड फिगर में परसेंटेज दे रखा है तो उसको निकालना आसान है, आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी कभी परसेंटेज जो है फ्रैक्शन के रूप में दो या मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, पूर्णांक में लिखा हुआ है, तब वहाँ पर रेशियो मेथड जो है इसके तुलना में ये थोड़ा आसान हो जाता है। और आपके सामने दिखा भी ये चीज़, यहाँ बात तो सही है कि सर इसमें संख्या काफ़ी बड़ा हो रहा था, गुना भाग करने में थोड़ा समय लगेगा, इसके कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये थोड़ा आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया, एकदम इजीली आंसर आ गया। तो आपको ये सबसे सीखना है ना, कि कौन सा तरीका जो है आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सा तरीका आपके लिए बेनिफिट दे रहा है ना, और कौन सा तरीका आपके लिए आसान है जिसमें आप समय बचा सकते हैं, उसी को सीखिए, ठीक है। जहाँ राउंड फिगर में रहेगा परसेंटेज लाभ हानि तो ऐड हो ही जाएगा, लेकिन जहाँ रहेगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न के रूप में रहेगा, पूर्णांक के रूप में रहेगा, ठीक है, तब वहाँ पर क्या है कि रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड। उस कंडीशन में जो है रेशियो मेथड जो है ज़बरदस्त है, इसका टक्कर कोई नहीं, ठीक है। फटाफट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हम तो आपको समझाने के लिए यहाँ अरेंज भी कर रहे हैं, जो समझते हैं ना, जो समझ जाते हैं इस चीज़ को, और डायरेक्ट यहीं से मार देते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट, कि जब देखें तो देख लें कि जब 15 आपका हो रहा है कि क्रैमोल, यहीं से देखेंगे, ये आपका आया प्लस में 1/15 आया था। अब ये हमेशा नीचे वाला क्या होता है, क्रैमोल होता है, तो 15 रुपया क्रैमोल है और 1 रुपया लाभ लेके बेच रहा है, मतलब 16 में बेच रहा है। अब 16 का वैल्यू जैसे ही देखे हैं 1600, तो 15 का वैल्यू 1500 मार लेंगे, 1 का वैल्यू 100 मार लेंगे, फटाफट मार के निकल लेंगे। आप जितना देर में सोचिएगा उतना देर में वो लोग आंसर लगाते हैं। कारण क्या है, वो लोग उस पर प्रैक्टिस किए हैं ज़्यादा, उसको बहुत बार बनाए हैं। अगर उनका कोर्स ख़त्म भी होता है तो वैसे बच्चे सेट लगाते हैं, ठीक है, चाहे ऑफलाइन लगाएं चाहे या ऑनलाइन लगाएं, सेट लगाएंगे। ऑनलाइन ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि ऑनलाइन में आपको समय रहता है, आप उस समय में बनाइएगा। ऑफलाइन होता है मन मर्जी, है ना, समय टाइमिंग लगाए हैं फ़ोन में या फिर 2-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, तो उसका टाइम फिक्स है, जैसे ही टाइम ओवर होगा ख़त्म। तो कोशिश आप लोग भी कीजिए कि ऑनलाइन सेट लगाइए। फ़ोन में आपको मिलता है टेक्स्ट बुक का, तो इतना आसान रहता है, 1 साल का देता है सब्सक्रिप्शन, लगभग 300 या 350 रुपये का, ठीक है, 1 साल देगा, और उसमें सारा एग्ज़ाम रहेगा, जितना भी एग्ज़ाम होता है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल का, सबका एग्ज़ाम का देता है वो क्वेश्चन, उसको लगाइए, ले लीजिए। ज़्यादा तो महंगा है नहीं, उससे ज़्यादा तो आप महीना का खर्चा कर देता हूँ इधर उधर, ठीक है। चलिए, तो जो बच्चा इसे बनाते हैं, मतलब उनका प्रैक्टिस इस चीज़ पर ज़्यादा है, और प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपका स्पीड बन सकता है, अन्यथा कोई दूसरा शॉर्टकट उपाय नहीं। और कोई चाहते हो कि सर इसका शॉर्टकट, तो नहीं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका क्वेश्चन बनाने का स्पीड उतना ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 10 अनुपात। देखिए लागत मूल्य यानी क्या है,
लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य वो दिया है 10 और विक्रय मूल्य यानी कि आपका दे रखा है 11। अब आप खुद सोचिए यहाँ से कि आप 10 के सामान लिए थे और 11 में बेच रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ दिखेगा। सर आपको लाभ हो गया, लाभ हुआ कितने का हुआ? लाभ 1 का। लाभ कितने का हुआ? 1 का। 10 का सामान था, आप 11 में बेच रहे हैं, कितना लाभ हुआ? 1। और आपको लाभ परसेंट निकालना हो, लाभ परसेंट, तो लाभ हुआ 1 का, परसेंट के लिए 100। और लाभ की तुलना किससे करते हैं? तो लाभ की तुलना करते हैं छोटा वाला से। आपको समझाया है, आपको सीपीएसपी नहीं ध्यान देना है, आप कंफ्यूज रहिएगा सीपीएसपी में, ठीक है। तो सिंपल बात कि लाभ की तुलना छोटा से, हानि की तुलना बड़ा से। लाभ की तुलना छोटा से, हानि की तुलना बड़ा से, यानी कि जहाँ पर लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट वहाँ पर छोटा रहेगा, और जहाँ निकालना होगा हानि परसेंट वहाँ पर क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ कॉम्बिनेशन साथ में रहेगा। लाभ बड़का होता है तो उसके साथ छोटका, हानि छोटका है तो उसके साथ बड़का, ठीक है। तो लाभ की तुलना छोटा से, हानि परसेंट की तुलना बड़ा से। लाभ परसेंट की तुलना छोटा से, हानि परसेंट की तुलना बड़ा से। अब यहाँ पर हमको लाभ दिख रहा है तो हमको निकालना है लाभ परसेंट, तो 1 गुना 100। लाभ परसेंट की तुलना छोटा से छोटा कौन है आपका? 10। बस आंसर आ गया। कितना परसेंट? 10%, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं, सवाल नंबर 9। ये क्या बोला कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 186:206 है, तो वस्तु का लाभ। ये भी आसान देखिए, उसमें तो अनुपात ऐसे दिया, उसका काट भी सकता था। और ये सवाल बड़ा सिर्फ पूछा है MTS 2023 में, आपका बच्चे लोग क्या है उसमें समय बर्बाद, ठीक है, और कुछ नहीं। क्या है आपका? क्रय मूल्य दे रखा है, CP दे रखा है कितना? 186, और SP दे रखा है कितना? 206। अब खुद देखिए 186 में खरीद रहे हैं और 206 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ यहाँ पर दिखेगा। लाभ कितने का हो जाएगा? तो सर 206 में से घटाएंगे 186, तो 6 में से 6 गया 0, 10 में से 8 गया तो आपका 2। कितने का लाभ हुआ? 20 का लाभ हुआ। आपको निकालना है लाभ परसेंट, लाभ हुआ है 20 का, परसेंट के लिए 100, और लाभ की तुलना किससे? छोटा से। छोटा कौन है आपका? 186। ये काटिए, आपका 2 से कटिएगा, 93 बार में कटेगा, आपका आ गया कितना? 1000/93। अब इसी में देखिए सबके नीचे 93, देखिए 93 गुना 10 930, 930 प्लस 50 980, ये होगा नहीं। 93 गुना 10 930, 930 प्लस 70 कितना होगा? 1000। 1000 बटा 93 है। मतलब कि आप इस तरीके से बनाइए ना कि आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। आपको उस तरीके से सीखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आगे आते हैं सवाल नंबर 10। बोला क्या है? यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? देखिए सिंपल सी कि अगर आपका क्रय मूल्य है 100%, ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या बोला है कि 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ यानी कि 100% में आप भाई साहब 100% में इतना कीड़ा आ गया है ना, तो उधर तो परेशान किए हुए कीड़ा आज क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, ये लोग के नया नया टीचर आके पढ़ा के चल जाता है। हम यहाँ लिखते हैं कुछ और, अब मोड़ कर देखते हैं तो कुछ और आ जाता है, ठीक है। क्या है आपका? 20% लाभ है तो 100% में आप 20% को ऐड कीजिएगा, यानी कि आपका विक्रय मूल्य हो गया 120%। अब इसी का निकालेंगे अनुपात, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया 5 दूना 10 और ये हो गया आपका 6 दूना 10, अनुपात आ गया 5:6। ऑप्शन नंबर 1। तो ये तरीका हो गया। या अगर मन करे कि सर हम रेशियो से बनाते हैं, हम रेशियो भी सिखाए हैं आपको। रेशियो में क्या सिखाएं कि सर 20% लाभ है तो लाभ को प्लस में इंडिकेट करेंगे, आए 20/% के लिए 100 लिखेंगे, काटेंगे तो ये आएगा 5, यानी कि ऊपर 1 आया तो प्लस में 1/5,
तो 5 रुपया आपका क्रैमूल था और 1 रुपया लाभ लेके बेच रहे हैं, तो अब कितना बेचिएगा? 6। यहाँ से भी चला 5:6। ठीक है, तो आज देखिए और भी सवाल हुआ ना। 11 सवाल, यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रैमूल और विक्रयमूल का अनुपात क्या है? देखिए 300% लाभ बोला है, या तो ज़्यादा परेशान, 300% लाभ तो प्लस 300 और परसेंट नीचे 100, ये काटेंगे ये काटेंगे, यानी क्या है प्लस 3/1, यानी कि क्रैमूल आपका था 3 रुपया, सॉरी 1 रुपया, नीचे वाला लिखेंगे ना 1 रुपया, और आप जो है 3 रुपया लाभ लेकर बेचें। तो जब 1 रुपया में खरीदेंगे और 3 रुपया लाभ लेकर बेचेंगे, कितना बेचेंगे? 4 में बेचेंगे। अनुपात कितना हो गया? 1:4। ये आप ऐसे बना सकते थे कि सर अभी आप सिखाए थे उस तरीके से कि हमको लाभ लेना है 300%, तो 100% आपका होता है क्रैमूल, हमको यहाँ पर 300% लाभ चाहिए तो प्लस कर देंगे, ये हो गया हमारा कितना परसेंट? 4। ये क्या है हमारा? विक्रयमूल। अब क्रैमूल अपने आप में होता है 100% और विक्रयमूल आया हमारा कितना परसेंट? 400%। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे अनुपात, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, आएगा अनुपात कितना? 1:4। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। मतलब कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप जैसे बनाइएगा वैसे बना सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अब ये सवाल नंबर 12, अब ये हानि बोला है। ठीक है, तो हानि के लिए वही तरीका है कि सर क्रैमूल आपके आप 100% है, हानि बोला है तो 25% को माइनस करेंगे, यानी कि हम बेचेंगे कितना परसेंट पे? 75%। बेचिए कितना परसेंट? 75%। अब क्रैमूल अपने आप में 100%, अब विक्रयमूल हो गया हमारा कितना परसेंट? 75%। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो ये कटेगा 25 चौके 100 और ये कटेगा 25 3 कितना है? 4/3। ये ऑप्शन में दिखेगा 4:3। या जिनको रेशियो से बनाना है उसके लिए तरीका क्या है कि आप बोलिएगा कि सर 25% हानि है तो माइनस लिखेंगे, 25% के नीचे 100 लिखेंगे, ये कटेगा आपका आएगा माइनस में 1/4, यानी कि 4 रुपया आपका क्रैमूल था और उसमें 1 रुपया लॉस लेके बेच रहे हैं तो 3 में बेचिएगा, आंसर आ गया 4:3। यानी कि आप जैसे बनाना है वैसे बनाइए, फटाफट बनाइए। ठीक है, तो चलिए आपका कुछ सवाल आप लोग के लिए देते हैं ना बनाने, ये तो आगे देखिए अगले क्लास में। ठीक है, तो आज इतना ही रहते हैं। आज कीड़ा बहुत ज़्यादा ही परेशान किया जाए, हम पढ़ा रहे कुछ और, कीड़ा आके लिख दे रहा है कुछ और। ठीक है, तो इसके लिए आज का क्लास इतना ही चलेगा और आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मैथ बनाइए। मिलेंगे हम लोग से आपसे साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।